हेलो एवरीवन, वेलकम टू सूर्य नर्सिंग एकेडमी। दिस इज वीरेंद्र चौधरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज 8 मई के करंट अफेयर्स। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस संस्था ने भारी संक्रमण वाले क्षेत्रों के त्वरित और रसायन मुक्त कीटाणु शोधन के लिए यूवी ब्लास्ट नाम से एक अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर विकसित किया है? तो डीआरडीओ ने हाल ही में अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर विकसित किया है। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में डीआरडीओ के चेयरमैन जी सतीश रेड्डी है। डीआरडीओ की तरह ही एनआईटी सुरतकल, जो कर्नाटक में है, ने एक अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर विकसित किया है। वो है जीरो कोव एनआईटी सुरतकल ने विकसित किया है। और इसरो ने रीजनल एकेडमिक सेंटर बनाया है एनआईटी सुरतकल में। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय बेंगलोर में है, और वर्तमान में इसरो के चेयरमैन के सिवान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विज्ञान द्वारा नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में युवा कैरियर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया? तो सौरभ लोढ़ा को नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में युवा कैरियर पुरस्कार से सम्मानित किया। और नैनो विज्ञान पर एक की संस्था है एनएसटी मोहाली, इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी एंड साइंस, ने एक बैटरी तैयार किया जिसमें मछलियों के गलफड़ों का प्रयोग करके इस बैटरी का निर्माण किया गया है। मछलियों के गिल से इस बैटरी का निर्माण किया गया है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है सौरभ लोढ़ा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी स्टेट ने हाल ही में एक एग्जिट ऐप लॉन्च की है? एग्जिट ऐप लॉन्च किया है जिससे इस राज्य में अन्य राज्यों के फंसे लोगों को निकालने के लिए मिशन चलाया जाएगा। तो एग्जिट ऐप किस राज्य की है? तो पश्चिम बंगाल ने एग्जिट ऐप लॉन्च की है। पश्चिम बंगाल में बक्सा व सुंदरवन 2 टाइगर रिजर्व है। ममता बनर्जी यहाँ के मुख्यमंत्री व जगदीप धनखड़ यहाँ के राज्यपाल हैं। सब्जी उत्पादन में पश्चिम बंगाल का प्रथम स्थान रहा था। सब्जी उत्पादन में तो पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पे था, और फल उत्पादन में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पे था। और आंध्र प्रदेश में प्रथम किसान रेल चली थी। प्रथम किसान रेल भी आंध्र प्रदेश में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मी ट्रेनिंग कमांड की कमान किसने संभाली है? आर्मी ट्रेनिंग कमांड शिमला, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और भारतीय सेना की कुल 7 कमान है, जिसमें आर्मी ट्रेनिंग कमांड की जो कमान है वो लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला ने संभाली है। और आर्मी के वाइस चीफ कौन है? एस के सैनी आर्मी के वाइस चीफ हैं। और आर्मी के चीफ मनोज मुकुंद नरवाने हैं। और एक दिवस याद और रखिए आप आर्मी के लिए, आर्मी ने 13 अप्रैल को 36वां सियाचिन दिवस मनाया था। देखिए, आर्मी डे होता है वो तो होता है 15 जनवरी को, और 13 अप्रैल को हर वर्ष जो भारतीय सेना है वो सियाचिन दिवस मनाती है, क्योंकि 13 अप्रैल 1984 को भारतीय सेना ने सियाचिन पे कब्जा किया था। तो इस बार 13 अप्रैल को यह 36वां सियाचिन दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली ने किस थीम के तहत एनजीएमए के संग्रह से, यानी कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के संग्रह से एक वर्चुअल प्रोग्राम प्रस्तुत किया गया? तो यह वर्चुअल प्रोग्राम 7 मई को गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी की 159वीं जयंती पर उपलक्ष्य में शुरू किया गया। तो इसकी थीम क्या थी? आर्टिस्ट बाय आर्टिस्ट। इसकी थीम थी आर्टिस्ट बाय आर्टिस्ट। और दिल्ली के लिए एक प्रोजेक्ट चल रहा है दिल्ली में, जो लुटियंस दिल्ली में चल रहा है। लुटियंस दिल्ली किसको बोलते हैं? जहाँ पे हमारी पार्लियामेंट है, राष्ट्रपति भवन और जो इंडिया गेट है, उस क्षेत्र को लुटियंस दिल्ली या सेंट्रल विस्ता के नाम से जानते हैं। तो वहाँ पे एक विस्ता प्रोजेक्ट चल रहा है। यह प्रोजेक्ट 20,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। इसके तहत वहाँ पे नए भवनों का निर्माण और नई पार्लियामेंट का निर्माण किया जाएगा। नई पार्लियामेंट वर्तमान पार्लियामेंट के पास में ही ट्रायंगल शेप में बनाई जाएगी। और जो नए भवन है उनको निर्माण इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो भी आप नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक है राष्ट्रपति भवन के पास, तो उनके ऑफिस में जो कर्मचारी काम करते हैं उन कर्मचारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो वहाँ पे ऑफिस में जो स्पेस है बहुत कम हो रहा है, तो उनके लिए नए ऑफिस का निर्माण किया जाएगा इस प्रोजेक्ट के तहत। यानी कि जो लुटियंस दिल्ली का वो इलाका है उसको रीडेवलप किया जा रहा है। तो इसलिए प्रोजेक्ट विस्ता भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रिलायंस जियो ने किस अमेरिकी कंपनी को 1.15% हिस्सेदारी बेच दिया है? यानी कि रिलायंस जियो ने किस अमेरिकी कंपनी को अपनी 1.15% हिस्सेदारी बेच दी है? तो सिल्वर लेक जो अमेरिकी कंपनी है को रिलायंस जियो ने हिस्सेदारी बेची है, और इससे पहले रिलायंस जियो ने 9.9% हिस्सेदारी बेची थी फेसबुक को। तो ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया एसएमई सर्विस प्लेटफॉर्म। एसएमई क्या होता है? स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। तो इसके लिए इंडिया एसएमई सर्विसेज प्लेटफॉर्म किसने एसएमई सर्विस के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये है सिडबी। सिडबी क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और सिडबी के चेयरमैन मोहम्मद मुस्तफ़ा है। सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दलित एजिलम लाई जिनका अभी निधन हो गया, तो ये महान कौन थे? यानी कि ये राइटर थे या सिंगर थे, पेंटर थे या पॉलिटिशियन थे? तो ये एक महान राजनेता थे, पॉलिटिशियन थे। ये वाजपेयी सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभाव था इनको, और राजनेता से पहले ये भारतीय सेना में थे, और 1971 की जंग में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन थे, और ये तमिलनाडु से थे। दलित एजिलनामलाई तमिलनाडु से थे, और ये महान राजनेता थे जिनका अभी निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से बैंक ने जो गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां यानी एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन को मोरेटोरियम दे दिया, यानी कि अधिस्थगन दे दिया है, क्योंकि अब इन कंपनियों के पास पैसा चुकाने के लिए या अपना जो बकाया उसको चुकाने के लिए पैसा नहीं है। तो ये बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, और पंजाब नेशनल बैंक के जो सीईओ है वो है एसएस मल्लिकार्जुन राव। और पीएनबी जो अपना पंजाब नेशनल बैंक है उसका विलय हो गया ओरिएंटल बैंक व यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में, ये भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार ने आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक रूप में किसे नामित किया है? तो आरबीआई में सरकार ने तरुण बजाज, डी ऑप्शन, तरुण बजाज को अतनु चक्रवर्ती के स्थान पर यह अपॉइंटमेंट की है, तरुण बजाज। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो वेरी मच। हैव ए ग्रेट डे।